जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं सौर मंडल संबंधित सिद्धांत और सौर मंडल क्या है ये देखेंगे। ठीक है, देखिए सौर मंडल संबंधित सिद्धांत जो है बहुत सारे सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। मोनो स्टार थ्योरी दी गई है, डुअल स्टार थ्योरी गई है और डबल स्टार थ्योरी दी गई है। पहला है मोनो स्टार थ्योरी। देखिए सौर मंडल का निर्माण जो है सूर्य से है, सूर्य से हुआ है ऐसा माना जाता है मोनो स्टार थ्योरी में। ठीक है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, लेकिन इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसे दो वैज्ञानिकों ने दिया था। पहला जो है कांट ने दिया था और दूसरा जो है लाप्लास ने दिया था। लाप्लास ने जो सिद्धांत दिया था, कांट ने जो सिद्धांत दिया था उसे गैसीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे कांट महोदय ने दिया था। ठीक है, कांट ने कहा था कि सूर्य जो है घूर्णन कर रहा है अपने स्थान पर, वो गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, और उसके अलावा वो जो आकाशगंगा है उसका भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो सूर्य है वो अपने घूर्णन गति कर रहा है और घूर्णन करने के कारण, ऐसे ऐसे घूमने के कारण इसका बाहरी परत जो है वह छिटा कर फेंका गया। ठीक है, और इसके वजह से इसका बाहरी परत जो है वो अलग हो गया और सूर्य से अलग होने के कारण इसका बाहरी परत जो है वो ठंडा हो गया और ठंडा होने के कारण जो है ग्रहों का निर्माण किया गया, ऐसा इसने कहा। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा था निहारिका यानी कि नेब्यूला वाला सिद्धांत, जिसे लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लाप्लास ने कहा था कि सूर्य की जो बाहरी परत है वह ठंडा हो गया। ठीक है, सूर्य की जो बाहरी परत है वह पूरी तरह से ठंडा हो गया और इसका आंतरिक परत जो है वह गर्म बना रहा, जिस कारण बाहरी परत अलग हुआ था। उसी अलग हुए बाहरी परत से फिर ग्रहों का निर्माण हुआ ठंडा होकर, ऐसा कहा गया। अरे भैया, सूर्य इतना गर्म है, उसका आंच जो है मंगल ग्रह तक आता है। हमारा पृथ्वी तो पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह तक और बहुत सारे ग्रहों तक आता है। ठीक है, तो उसका कोई भी परत ऐसे ठंडा होकर कैसे मतलब अलग हो सकता है। तो इस सिद्धांत को भी पूरी तरह से नकार दिया गया, क्योंकि सूर्य की संरचना और ग्रहों की संरचना भी, दोनों में जो निर्माण की जो संरचना है वह दोनों में भिन्नता पाई गई। ठीक है, जो ग्रह के निर्माण की संरचना है और सूर्य की संरचना है दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए सिद्धांत को धिक्कार दिया गया, नकार दिया गया। ठीक है, ड्यूअल स्टार थ्योरी देखते हैं। ड्यूअल स्टार थ्योरी में क्या है कि सौर मंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। ठीक है, इसे भी दो लोगों ने बताया, एक का नाम था चेम्बरलिन, एक का नाम था जीन्स। चेम्बरलिन ने कहा कि सूर्य के समीप एक और तारा था। ठीक है, इसने कहा कि सूर्य के समीप जो है एक और तारा था और उस तारे से जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया। ठीक है, मतलब सूर्य में बहुत सारे परत थे तो ऊपरी परत जो है इस तारे ने पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया और फिर सूर्य से अलग हो गया था और इसी से सौर मंडल का निर्माण हुआ, ऐसा कहा गया था। दूसरा था जीन्स ने कहा। ठीक है, जीन्स ने क्या कहा था कि सूर्य के समीप जो था एक और तारा था और इसी तारा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है सूर्य का ऊपरी भाग जो है अलग हो गया, यह भी कहा। ठीक है, सूर्य का जो ऊपरी भाग है इसे खींचने लगा और पूरी तरह से खींचते खींचते फिर अलग हो गया। जब यह सूर्य से अलग हुआ तो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रहों का, बड़े छोटे सभी प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांत को ही नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से भिन्न है। ठीक है, इससे भी पूरी तरह से नकार दिया गया। उसके बाद आया डबल स्टार थ्योरी। ये डुअल स्टार थ्योरी था, ये डबल स्टार थ्योरी है। ठीक है, सौर मंडल का निर्माण जो है सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ है। ठीक है, इसमें क्या था, पहले में था सूर्य के अलावा एक तारा बताया गया था। ठीक है, सूर्य से ही मतलब जो है सूर्य को एक तारा के रूप में ही जानते हैं और सूर्य से ही मतलब बाहरी परत से निकला था, ये मोनो स्टार थ्योरी थी। दूसरा में ड्यूअल स्टार थ्योरी, सूर्य के अलावा एक और तारा था, ऐसा बताया गया। इसमें बताया गया कि डबल स्टार थ्योरी में कि सूर्य के अलावा दो और तारे थे, जिसमें से सौर मंडल का निर्माण हुआ सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से। इसे लिलिटन ने दिया था। ठीक है, लिलिटन के अनुसार यह था कि सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे, उसमें से एक तारा जो था वो विस्फोट कर गया। ठीक है, एक तारा जो है फूट गया, लड्डू की तरह छरिया गया। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब वो फूटा तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो उसके टूटे फूटे छींटे थे वो सूर्य के समीप आ गया। ठीक है, सूर्य के क्या हुआ, समीप आ गया इस प्रकार से और उससे ग्रहों का निर्माण हो गया। और जबकि दूसरा तारा जो है वह ब्लैक होल में जाकर विलीन हो गया। ये सिद्धांत जो है थोड़ा सा मान्यता प्राप्त, बहुत हद तक मान्यता प्राप्त है इसे। और वर्तमान में जो तारे थे जो फूटा था और सूर्य के आसपास आकर जमा हुए थे उसके छींटे, वही आज ग्रहों का निर्माण कर चुके हैं, ऐसा कहा गया इसने लिलिटन ने। तो लिलिटन के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। अब देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है सूर्य व उसके आसपास के ग्रह, ये हो गया सूर्य, उसके आसपास के ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, तारे हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गया। ठीक है, उल्काओं के संयुक्त समूह व आकाशीय पिंडों के समूह, ये जितने भी पाए गए हैं सूर्य के आसपास, ठीक है, सूर्य की पूरी फैमिली, उसे कहा जाता है सौर
सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम, इसकी खोज जो है पहली बार मतलब बताया था कॉपरनिकस ने। हालांकि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, खगोलविदों ने बहुत सारी बातें बता ही चुकी थी, लेकिन अब क्या करें, अंग्रेजों ने शासन किया है पूरी दुनिया पर और अपना ही सिद्धांत थोपते हैं कि हमने ही सबसे पहले किया है। ठीक है, देखिए सूर्य जो है सेंटर में स्थित होता है। ठीक है, सूर्य जो है सौर मंडल के मध्य में स्थित है। हम पढ़ने के लिए तो इस प्रकार से मतलब लाइन से जमा कर ग्रहों को पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई ग्रह सूर्य के इस ओर है तो कोई इस ओर मतलब चक्कर लगा रहा है, सब लोग अपना अपना चक्कर लगा रहे हैं अपनी अपनी रफ्तार अनुसार से। तो सूर्य के मतलब चारों ओर स्थित होते हैं अलग अलग टाइम पर। ठीक है, तो सूर्य जो है वह मध्य में स्थित है। सूर्य जो है सबसे मतलब जनक तारा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन सभी तारों का मतलब जनक तारा के रूप में जाना जाता है, सौर मंडल के जनक तारे के रूप में। सभी पिंड जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और वो भी परवलयाकार पथ में। ठीक है, परवल के आकार का मतलब इस प्रकार से एकदम गोला भी नहीं। ठीक है, इसके मध्य में क्या है, मध्य में है सूर्य और सभी ग्रह जो है वो इस प्रकार से इसके चक्कर चारों ओर लगा रहे हैं, ऐसा मतलब माना जाता है। परवलयाकार, गोल पथ कहता तो एकदम से गोल इस प्रकार से हो जाता। ठीक है, लेकिन ये परवलय आकार है। ठीक है, परवल जो होता है खाने का सब्जी, वही अंडा आकार का समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें सबसे बड़ा सदस्य जो होता है वो सूर्य होता है सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में। सूर्य जो है हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य एक तारा है, आप लोग को तो पता ही है, लेकिन सूर्य जो है हमारा सबसे निकटतम तारा है, इसलिए सूर्य का हमने स्पेशल नाम, उस तारे का हमने स्पेशल नाम रख दिया सूर्य करके। सूर्य जो है सौरमंडल के मध्य में स्थित है और सौरमंडल जो है, सौरमंडल का प्रधान वह सूर्य होता है। इसकी आयु लगभग 15 अरब वर्ष है और जिसमें से इसने केवल और केवल 5 अरब वर्ष पूरा किया है। मतलब अभी 10 अरब वर्ष और जिएगा ये। ठीक है, मतलब पृथ्वी अभी बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करेगी। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है लाल दानव भी बनेगा, उसके बाद 4 ग्रहों को निकल जाएगा मंगल तक, यानी कि हमें भी निकल जाएगा। ठीक है, हमारी आकाशगंगा जो है मंदाकिनी, यह मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। देखिए कोई भी जो आकाशगंगा है वह हमेशा सर्पिलाकार स्थिति में होता है। ठीक है, और जो सूर्य है वह एक नया तारा है और नए तारे जो होते हैं वो बाहरी भुजा में होते हैं। फिर जो मध्य आयु वाले तारे होते हैं वो मध्य भुजा में, फिर उसके बाद जो एकदम भारी ब्लैक होल वाले तारे होते हैं वो इसके बल्ज में यानी कि मध्य में एकदम केंद्र में स्थित होते हैं, फिर ब्लैक होल में जाकर मर जाते हैं। ठीक है, तारे विलुप्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो सूर्य है वह सूर्य जो है वह मंदाकिनी के बाहरी भुजा में स्थित है। ठीक है, इसलिए सूर्य की जो स्थिति है वह मंदाकिनी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है स्थित। ठीक है, प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में सूर्य जितने मतलब जितना सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना दूर जाएगा उसे एक प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 26,000 प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है मंदाकिनी से। ठीक है, यहाँ पर मतलब हमारा सूर्य है और यहीं पर हम लोग ऐसे ऐसे मतलब घूम रहे हैं और सूर्य भी जो है इसका मंदाकिनी का पूरी तरह से चक्कर लगाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मानते हैं इसको। ठीक है, देखिए आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा की परिक्रमा सूर्य जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कर रहा है, मतलब बूम स्पीड से आ रहा है एकदम। ठीक है, घूम रहा है। तो इसी प्रकार से यह परिक्रमा करते करते 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा पूरी करता है, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष इसका व्यास जो है, सूर्य का व्यास। ठीक है, पूरा चारों ओर भुजा मतलब इसका व्यास वह है 13.92 लाख किलोमीटर, यानी कि लगभग 14 लाख किलोमीटर का इसका व्यास है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर लगभग आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लग जाता है। सूर्य के अंदर जो है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और इसका जो ईंधन है वह प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य जो है अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अपने अक्ष में जो घूर्णन कर रहा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर कर रहा है। इसकी अवधि जो है, अगर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी की अगर भूमध्य रेखा से अगर देखें तो भूमध्य रेखा में जो सर्वाधिक लंबे समय तक दिन रहता है। ठीक है, तो देखिए और उसी प्रकार से 25 दिन पृथ्वी पर 25 दिन बराबर सूर्य में एक दिन होता है। ठीक है, पृथ्वी का 25 दिन सूर्य के एक दिन के बराबर होता है। ठीक है, सूर्य की आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें पहला होता है कोर, दूसरा होता है रेडिएटिव जोन और तीसरा होता है इसमें फिर कन्वेटिव जोन। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम लोग इसे बांट देते हैं। ये हो जाता है कोर, फिर हो जाता है रेडिएटिव जोन, उसका बाद हो जाता है कन्वेटिव जोन। ठीक है, तो देखिए पहला देखते हैं हम लोग कोर। सूर्य का जो सबसे मध्य भाग होता है यही वो कहलाता है कोर और इसी मध्य भाग में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का इसमें
तापमान होता है, ठीक है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन पृथ्वी सूर्य के एकदम मध्य भाग में होता है, जिसे कोर के नाम से जाना जाता है। यह प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था में यानी लुदुर लुदुर अवस्था में, न गैस होता है, न ठोस होता है, न द्रव होता है, लुदुर लुदुर जेली के समान वाला अवस्था, ठीक है। देखिए जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है वह भी इसी में होती है, और इससे अपार ऊर्जा निकलती है, बहुत सारा ऊर्जा निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो है प्रकाश वगैरह सब बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन। अगला जो भाग है वो होता है रेडिएटिव जोन, जिसे विकिरण मंडल के नाम से जाना जाता है। यह विकिरण मंडल जो है कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की विकिरणें निकलती हैं, जिससे चुंबकीय विकिरण के रूप में भी जानते हैं, चुंबकीय विकिरण निकलते हैं, इसे ही रेडिएटिव जोन के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक्स रेज निकलते हैं, एक्स किरण, वाई किरण निकलते हैं, गामा निकलते हैं, ठीक है। फोटान इसमें से निकलते हैं, बहुत सारे चुंबकीय विकिरण इससे निकलते हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है, तीसरा और सबसे बाहरी परत, यह होता है कन्वेटिव जोन यानी कि संवहन मंडल। इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर की ओर बड़े होते हैं, ये अंदर से बड़े होते हैं, और बाहर की ओर जो है ये छोटे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसके बीच में ही सौर ऊर्जा का आगे संवहन होता है, ठीक है। मतलब जो है सौर ऊर्जा है वह इसी से मतलब निकल के बाहर मतलब पूरे पृथ्वी वगैरह अन्य ग्रहों तक संवहन के रूप में जाता है, ठीक है। ये था हमारा सौर मंडल से उत्पत्ति का सिद्धांत था, और सौर मंडल क्या था ये देखे हैं। उसके बाद थोड़ा सा सूर्य का और देखेंगे, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा अन्य ग्रहों का स्पष्ट मतलब अलग अलग क्लास हम लोग लेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।